चलो देखो, हम लोग हेडिंग डालेंगे कैश बुक, ठीक है ना। कैश बुक को हिंदी में क्या बोला जाता है, बताएगा कोई? कैश बुक को हम लोग बोलते हैं हिंदी में रोकड़, ठीक है ना। तो हम लोग को कैश बुक में क्या क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कैश बुक की मीनिंग क्या है ना, उसके फीचर्स क्या है। कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, मीनिंग एंड डिफिनीशन। मीनिंग का पोर्शन अलग है, डिफिनीशन का पोर्शन क्या है, अलग। डिफिनीशन कौन प्रोवाइड करता है, डिफिनीशन जितने हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो पोर्शन जो उनके द्वारा जो उसके बारे में बताया जाता है उसको आपने नाम दिया डिफिनीशन। मीनिंग का मतलब जनरल नॉलेज के लिए उसका सामान्य अर्थ में क्या मतलब है, इसकी बात करते हैं हम लोग। फिर उसका बात करेंगे हम लोग फीचर्स का, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे उसके आगे के पोर्शन, जैसे टाइप्स ऑफ कैश बुक। अभी जो तुम पढ़े हो वो क्या है, आपका जर्नल कैश बुक है, या आप उसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोल सकते हो। फिर डबल कॉलम आएगी, फिर ट्रिपल कॉलम आएगी, फिर पेटी कैश बुक आएगी, है ना। तो कई तरह की कैश बुक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोग कैश बुक में आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा, इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज अ स्मॉल। अगर जो हमारा बिजनेस है उसकी साइज छोटी है, अब हमारी कोचिंग छोटी सी है ना, तो क्या करेंगे, एक बना लिया गया रजिस्टर, उसमें लिखा गया क्लास 11 में कितने बच्चे हैं, क्लास 12 में कितने बच्चे हैं, सीए फाउंडेशन में कितना बच्चा है, सीएमए फाउंडेशन कितना बच्चा है, बीकॉम में कितना बच्चा है, बीकॉम में डिफरेंट डिफरेंट ईयर है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, टीजीटी पीजीटी में कितने बच्चे हैं, नेट जेआरएफ में कितने बच्चे हैं, है ना। तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, कौन कितना दिया, किसको क्या प्रोवाइड किया गया, क्या मेरे एक्सपेंस है, क्या मेरी इनकम है, सब बात हमको वहां से फाइंड आउट होगी, ठीक है। लेकिन अब हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर बुकें रखनी पड़ेगी। कैश ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक है ना, कई ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक, ठीक है। तो जैसा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा उस टाइप के आप बुक्स रखोगे, ठीक है। तो वही बात यहां पर कह रहा है, अगर बिजनेस का साइज छोटा है, इट मे बी पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन वन ओनली दैट इज जर्नल, या ओनली वन बुक दैट इज नोन एज जर्नल, ठीक है। अगर बिजनेस का साइज छोटा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसका नाम क्या है, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे पूछेगा जर्नल को आप और क्या बोल सकते हो, तो आपको ध्यान में रखना है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाट व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज मच लार्ज, अब क्या हो गया, बिजनेस का साइज बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया। इन दिस केस इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू ऑल रिकॉर्ड, ठीक है, या पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन वन जर्नल। ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम सारे ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर पाए, जिसका नाम क्या है, ठीक है। इन दिस केस द जर्नल इज सब डिवाइडेड, ऐसे केस में आप जर्नल को क्या करते हो, सब डिवाइड कर देते हो इनटू अ नंबर ऑफ अ स्पेशल ट्रांजेक्शन या स्पेशल जर्नल। किसमें डिवाइड कर देते हो, स्पेशल जर्नल में, ठीक है, विच इज नोन एज डे बुक। इससे भी आपका एमसीक्यू पूछ सकता है, स्पेशल जर्नल को आप क्या बोल सकते, डे बुक का मतलब क्या है, रोज की बुक। और स्पेशल पर्पज बुक और सब्सिडरी बुक, इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, स्पेशल पर्पज बुक, है ना। उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जैसे अगर क्रेडिट परचेज है तो सारे क्रेडिट परचेज को आप कहां रिकॉर्ड करोगे, परचेज बुक में। अगर क्रेडिट सेल है, सारे सेल को आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल में। कैश ट्रांजेक्शन है, कहां रिकॉर्ड करोगे आप, कैश बुक में, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे इसी का नाम क्या हो गया, स्पेशल पर्पज बुक, या इसी का नाम क्या हो गया, सब्सिडरी बुक और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। तो क्या आपको यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर। ऐसे बच्चे जो हिंदी से हैं उनके लिए एक बात ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। नोट्स आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में भी है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का भी अलग है, ठीक है। देखो कि व्यवसाय में होने वाले नगद लेन देनों का लेखा जिस बही में तिथिवर किया जाता, तिथिवर का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, उससे रोकड़ बही कहते हो, है ना। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कैश नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल, यहां से भी एमसीक्यू पूछ सकता है, उसका नेचर कुछ भी हो, चाहे कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, किसी भी नेचर का होगा वो इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा।
है ना, बट नेचर क्या होना चाहिए, कैश। ठीक है, रोकड़ बही में डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियों एवं आय को, अभी मैंने आपको बताया ना, डेबिट में क्या लिखते हो आप, जितनी इनकम्स आर रिकॉर्डेड, है ना, कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। ठीक है, तथा क्रेडिट पक्ष में सभी खर्चे एवं हानियों को लिखा जाता है, नेचर कुछ भी हो। ध्यान रखोगे, कैश अकाउंट जब भी आप बनाते हो, या सॉरी कैश बुक बनाएंगे आप, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वहां पर आपको ये मतलब नहीं है कि वो कैपिटल नेचर का हो या कैश अकाउंट हो। ठीक है, दोनों जगह इसको ध्यान में रखना। इस बही में पूंजीगत एवं आयगत किसी भी प्रकार की प्राप्तियों भुगतानों का लेखा किया जाता है, कैपिटल रेवेन्यू। यह भाई एक वास्तविक खाता है, इसको आप रियल अकाउंट क्यों बोलते हो, कैश है ना, जहां कैश है वो क्या है आपका, एसेट है, और एसेट क्या है आपका, रियल अकाउंट। एवं हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है ये, अगर ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा इसका मतलब लोन शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे कभी शो नहीं करेगा, बट ध्यान रखोगे आप इसको कि कौन सा बैलेंस शो करता है। तो यहां से भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है। क्या ये बातें आपको क्लियर है, ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे, हिंदी मैटर यहां थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका भी एक और नोट्स में दूंगा जिसमें कोई इंग्लिश रहेगा, तो वो आपका पूरा बेहतरीन रहेगा। ठीक है, यहां पर देखो मीनिंग बताई गई, पढ़िए आप एक बार आराम से, इसको रीड करेंगे एक बार। क्या लिखा है, इट इज द बुक इन विच रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। यहां पर क्या लिखते हो आप, कैश रिसीट कैश पेमेंट को, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर को। ठीक है, दिस बुक इज इनेबल अ बिजनेसमैन टू नो दी बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक। ये आपको क्या बताता है, आपका कितना बैलेंस कैश में है और कितना बैलेंस बैंक में। ठीक है, कब, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय जब आप चाहें इसको पता करने को आप पता कर सकते हो। ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली रिसीट एंड पेमेंट। और भी क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपको डेली कितनी इनकम हो रही है, आपके डेली एक्सपेंस कितने हैं, आपके डेली लॉसेस कितने हैं, आपके डेली अदर जो किससे रिलेटेड हो, कैश इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद भी ये क्या बता रहा है आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। जब आप स्टार्ट करते हो क्या लिखते हो, टू बैलेंस बीडी, जो बैलेंस होगा, एंड करोगे क्या होगा, बाय, तो कब हमेशा कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ठीक है ना, ध्यान रखिए, बाई में आएगा तभी तो टू में आएगा ना, जो बाय बैलेंस सीडी रहा होगा वही तो डेबिट में जाएगा ना। तो आपने बोला सही था, लेकिन आप कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज का आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है ना, ध्यान रखिए इधर। ठीक है, फिर नोट लिखा है, द कैश बुक इज अ, कौन सी बुक है ये, एज वेल एज, और क्या है ये, यहां से एमसीक्यूज आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना, कोई भी पेपर होगा तो आप इसके लिए एकदम क्या करें, बेल्ट एकदम टाइट करो, कमर कसे रहो। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, अब कुछ लोग अपने मुंह पे ऐसे आने लगाते हैं, क्या हुआ, कुछ कुछ दिक्कत की बात है क्या, एकदम सीधा बैठो, एकदम ऐसा बुड्ढे तो हो नहीं तुम लोग, एकदम बात समझ में आ रही कि नहीं, यहां से कोई दिक्कत, सीधा बैठने को बोला गया ना। ये बेटा यहां से पेपर में मिलेगा तुम्हारे, पढ़ लो इसको। और अकाउंट्स, ठीक है ना, जैसे देखो कैश अकाउंट है, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैश बुक पढ़ रहे हैं, कैश अकाउंट पढ़ रहे हैं, क्या बनाने का तरीका दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, बात समझ में आ रही नहीं। अब देखिए डिफरेंस क्या है, ये क्या है आपका और ये क्या है आपका, सेपरेट बुक। ठीक है, पोस्टिंग कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर, कैश अकाउंट आपका लेजर में अकाउंट प्रिपेयर करते हो ना, एंड पोस्टिंग इज डन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल, पोस्टिंग कहां से करोगे, जर्नल से करोगे। रोकड़ खाता, खाता बैंक खोला जाने वाला एक खाता, इसमें पोस्टिंग जर्नल से होती है, सब में पोस्टिंग कहां से होगी, कोई भी लेजर होगा पोस्टिंग कहां से होगा,
जर्नल से ही होगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको? आगे बढ़ो। इट इज अ बुक ऑफ, यहां किसी से पोस्टिंग नहीं होगी। जब आप क्या करोगे, लिखोगे डायरेक्टली यही लिखोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर आगे बढ़ते हम लोग, ये पढ़ोगे आप लोग। When transaction of cash are recorded in journal, it is necessary to open cash account in ledger. अगर आपने जर्नल एंट्री पास की कैश अकाउंट की या कैश की, लिखा है परचेज टू कैश, कैश टू सेल, तो आप क्या ओपन करेंगे? कैश अकाउंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, जब नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है जर्नल में तो रोकड़ खाता खोला जाता है, ओपन होगा। एंट्री हुई है तो अकाउंट ओपन होंगे। यहां पर जब रोकड़ बही में नगद लेन देनों को लिख लिया जाता है तो रोकड़ खाता खोले जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन तुमने एंट्री नहीं की, तुमने क्या कर दिया, कैश बुक में पोस्ट कर दिया डायरेक्टली, तो आपको एंट्री पास करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बहुत नींद आ रहा है बेटा तुमको? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इट रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट इज कैश। ये क्या करता है, ये ट्रांजेक्शन के केवल एक पहलू को रिकॉर्ड करता है। कौन सा? जो कैश में होगा। अगर कैश में नहीं होगा तो आप उसको रिकॉर्ड, बट ये क्या करेगा, दोनों साइड, दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताएं? ठीक है ना? दोनों पहलू का मतलब क्या होगा? तब फिर अब मुझको नहीं पता, अभी आप अपने से डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान दोगे आप, तो ध्यान रखना कैश अकाउंट क्या कह रहा है, ये क्या करेगा, केवल वन साइड को ध्यान में रखता है, बट वो क्या करेगा, दोनों साइड में ध्यान रखेगा। कैसे? कैसे हाउ? बताइए भाई। तो यही क्वेश्चन है आज का, आप लोग इसको खोज के लेके आएंगे कल। ठीक है ना? इसी बहाने तुम लोग थोड़ा सा बुक पढ़ लोगे। देखो, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ कैश बुक पर। कैश बुक के टाइप कितने हैं यहां पर? दो है, पहला रेगुलर है और दूसरा क्या है, पेटी कैश बुक है। इसमें नहीं लिखा है, इधर देखिए आप, इधर इधर। अगर उधर ही का पढ़ना हो तो आप तो घर पे भी पढ़ सकते, बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं आप। देखेंगे यहां पर, पहला क्या है आपका, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा क्या है आपका, डबल कॉलम कैश बुक जो होगी वो तीन तरह से होती है। पहला क्या है, कैश विद बैंक का कॉलम, जिसमें कैश और बैंक के कॉलम होंगे। अभी जो मैंने तुमको बनवाया था उसमें केवल कैश का कॉलम था, वो सिंगल कॉलम कैश बुक थी। ठीक है, फिर एक होगा जिसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम हो जाएगा, एक होगा जिसमें बैंक और डिस्काउंट कॉलम हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा होगा आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तीन खाने वाली रोकड़ पुस्तक, एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक, दो खाने वाली, तीन खाने वाली। ठीक है ना? तीन खाने वाला तीन बार खाना नहीं खाती हो। ठीक है, तीन खाने होते हैं उसमें। जैसे यहां पर कैश है ना, ये बैंक हो गया, ये दो हो जाते तुम्हारे। तो यहां पर एक लाइन और हो जाएगी, यहां कैश के ट्रांजेक्शन या बैंक के ट्रांजेक्शन, या यहाँ कैश का डिस्काउंट का, या यहाँ बैंक का डिस्काउंट का। ठीक है ना? इस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, एक होता है आपका पेटी कैश बुक, ये क्या होता है कोई बताएगा? क्या लिखा है हिंदी में? खुदरा। खुदरा का मतलब खोद देना नहीं है आप, ठीक है ना, मट्टी वट्टी है खोदने लगो उसको। खुदरा रोकड़ पुस्तक, खुदरा का मतलब छोटे छोटे, है ना? अब सुना नहीं तुमने और एडवाइस देना चालू कर दिया, पहले सुन तो लीजिए। अब हमारे यहां एक रबड़ मंगवानी है, इरेजर, एक शॉर्पनर मंगवाना है, एक पेंसिल मंगवानी है, एक पेन मंगवानी है, दो लोग आए चाय मंगवानी है। बार बार रोहित आके हमसे पैसा मांगते हैं, 10 रुपए दीजिए, 5 रुपए दीजिए, ऐसे 5 बार मैं पढ़ा रहा हूं, 5 बार मेरी क्लास डिस्टर्ब। छठी बार आया, रॉड फेंक के मैंने मारा, भाग भाग यहां से, है कि नहीं, करो कि नहीं?
तो ध्यान रखो, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपसे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं मेंटेन करने के लिए, वहां का जो अकाउंटेंट होगा बार बार पैसा नहीं मांगेगा, है ना। तो छोटे मोटे खर्चों को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से अकाउंट बनाते हैं या अलग से बुक मेंटेन करते हैं, जिसका नाम क्या है, ठीक है, उसको आपने क्या नाम दिया, पेटी कैश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये छोटे मोटे खर्चों के लिए बनी है। यही फॉर्मेट देखो मैंने अभी आपको बनवाया था जनरल नॉलेज के रूप में, अगर आप इसको पढ़ोगे विदाउट एंट्री के आप इसको समझ सकते हो, है ना। देखो, पहला कॉलम आपका डेट है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, तीसरा वाउचर नंबर है, चौथा लेजर फोलियो नंबर है, और पांचवा क्या है आपका, 5 और 5 टोटल कितने कॉलम हो गए सिंगल कॉलम कैशबुक में, 10 कॉलम हो गया। ठीक है, जरा ध्यान रखो, यहां पर आप क्या लिखते हो, रिसीट्स, या क्या लिखते हो, या क्या लिखते हो, नेचर इसका कुछ भी हो सकता है, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो। बात समझ में आ रही कि नहीं, नेचर आपका कुछ भी हो सकता है, आइदर कैपिटल और रेवेन्यू। बातें आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, या आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो, डेबिट साइड क्या लिखते हो आप, केवल रिसीट्स। बात समझ में आ रहा है। और क्रेडिट में क्या लिखते हैं आप, पेमेंट, एक्सपेंस, नेचर चाहे जो कैपिटल या रेवेन्यू। ठीक है, ध्यान रखो एक चीज, यहां पर डेबिट साइड नहीं होता है, यहां पर डेबिट साइड नहीं होता है। आप डेबिट साइड को क्या नाम दियो, रिसीट साइड। बट कैश अकाउंट में क्या होगा, डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। बात ध्यान रखिएगा, यहां से भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर इधर क्रेडिट साइड नहीं होता, इधर को क्या बोलते हो आप, पेमेंट साइड। बातें समझ में आ रहे हैं आपके, कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ आप। ठीक है, देखो, इनकम को आप रिसिप्ट भी बोल सकते हो, सेल करोगे इनकम आएगा, सैलरी कमीशन रिसीव करोगे इनकम आएगा, है कि नहीं। और भी आपके लिए माध्यम है, ठीक है, प्रॉफिट कर दी, सेल ऑन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्सपेंस डिनोट करता है पेड, परचेज करोगे खर्चा होगा, एक्सपेंसेस पेड रहेंगे। ठीक है, पी नंबर को आपने क्या नाम दिया है, बाउचर नंबर, एलएफ नंबर को नाम दिया है लेजर फोलियो नंबर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। डबल कॉलम देख लें आप, डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना। तो डबल कॉलम का मतलब क्या है, जहां पर कैश के साथ साथ बैंक का भी कॉलम हो गया, है ना। यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम हो गए डेबिट, डेबिट साइड को मतलब रिसीट साइड। ठीक है, डेबिट यहां पर साइड नहीं होता, तो यहां पर 12 कॉलम हो जाएंगे, है ना। इसमें कॉलम कितने हो गए, 12। ध्यान रखो, या तो कॉलम किसका होगा आपका, कैश या बैंक का होगा, या कैश और डिस्काउंट का होगा, या बैंक और डिस्काउंट का होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, ये आपके डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, वो चाहे कैश और बैंक कॉलम हो, चाहे कैश और डिस्काउंट हो, चाहे बैंक और डिस्काउंट हो। ठीक है, क्लास में बैठकर मोबाइल अगर दोबारा बजा तो मोबाइल आपका कोचिंग में आ जाएगा और वो कोचिंग की संपत्ति मान ली जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो आप दोबारा इस बात को ध्यान में रखकर क्लास में बैठें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये कुछ सोल्यूशन है, अभी इस पे हम लोग गौर नहीं फरमाएंगे। आ जाते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक जरा ध्यान से देखोगे आप लोग। ट्रिपल कॉलम कैश बुक को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब जाते समझ लेना, देखो यहां पर ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बाकी सारी चीज सेम है, 3 कॉलम बन गए, कैश, बैंक एंड। वैसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या शो करता है, अब कभी कभी बैंक बैलेंस की जगह के बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस देगा। अगर बैंक बैलेंस दिया तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, एसेट है। बट बैंक ओवरड्राफ्ट क्या शो करता है, लाइबिलिटी शो करता है। लाइबिलिटी किधर होगी, क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, ये पेटी कैश का जो फॉर्मेट है, जरा आप यहां से पढ़ोगे, जरा आप इसको क्लियर करो फटाफट।
पढ़ो, फोन देंगे बेटा, परेशान मत हो, तुम्हारा फोन नहीं लूंगा मैं। कोई मैसेज आ रहा हो तो रिप्लाई कर लो आराम से, फिर 2 मिनट छूट दे दो। पढ़ लिए? अब जरा ध्यान देंगे आप, देखो बिजनेस में स्मॉल नेचर के बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये कौन है? आपका बिजनेस ओनर है, ठीक है ना। ध्यान रखोगे, आप जैसे पोस्टेज टेलीग्राम का खर्चा हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, स्टाम्प का खर्चा हो गया, नाश्ते पानी का हो गया, रिचार्ज के खर्चे हो गए छोटे मोटे, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, ये सारे खर्चे आपसे कोई, जब पापा से तुम 5-5 रुपए करके मांगो, 10-10 मांगो ना रोज, वो क्या कहते हैं, डांटते हैं। तो कहते हैं हमसे एक बार में ले लिया करो 500 रुपए, अपना धीरे धीरे खर्च करो। लेकिन तुम जैसे ही 500 ले लेते हो, मानव मन है, विचलित होने लगता है ना। तो 500 का एक ही दिन पिज्जा ऑर्डर हो गया, खत्म हो गया, पापा 500 का कल पिज्जा खा लिया मैंने, खत्म हो गया, है ना। तो ध्यान रखो, इसी तरह बिजनेस में जो स्मॉल नेचर के खर्चे हैं, बार बार अकाउंटेंट इसके लिए पैसा मांगेगा तो ओनर क्या होगा, गुस्सा करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, जो बिजनेस ओनर है ये क्या करता है, कैशियर को अपॉइंट करता है ना। ये क्या करता है, मैनेज करता है ऑल एक्सपेंस या पेमेंट, जो कहां रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, इसके लिए 2 तरह की पेटी कैश बुक बने, एक सिंपल पेटी कैश बुक, ये सारे एक्सपेंस को एक ही कॉलम में डिनोट करता है, और एक होता है कैश बुक विथ इंपरसेट सिस्टम। इसमें बहुत बहुत लंबी कैश बुक बनेगी, जितना लंबा आप बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे नाश्ता का एक कॉमन कॉलम होगा जिसमें सारे एक्सपेंस होंगे, उसके बाद एक कॉलम अलग बनेगा, दिखाते हैं ये कॉमन कॉलम है रुपीस का अमाउंट का। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस, अब जितनी बार का ट्रेवलिंग एक्सपेंस होगा सब यही लिखा जाएगा। बातें समझ में आ रहा है आपके? क्या? अब चाहे सेम नेचर को, चाहे मटर नेचर का हो, जो भी हो, हम लोग क्या करेंगे, यहां देखेंगे। अब यहां पर क्या, अब पोस्टेड टेलीग्राम के यहां पर केवल क्या आएगा, कॉमन वाला तो यहां पर आ गया है। कॉमन वाला कहां गया है, ये जो अमाउंट का कॉलम है यहां पर। जैसे यहां ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस कहां जाएगा, यहां पर पोस्टेज टेलीग्राम के, यहां पर क्या ऑडिट फीस है, रिफ्रेशमेंट, अदिति का ऑफिस है, ये अपने एम्प्लॉय को आते मन पहले रिफ्रेशमेंट देती है, डांट का रिफ्रेशमेंट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, या नाश्ते का कुछ भी होगा तो यहां आ जाएगा। कन्विंस, अपने एम्प्लॉय को क्या देती है, कन्विंस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस तरह खर्चे रहेंगे, छोटे मोटे खर्चे, आप उसको क्या करोगे, यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका पीटी कैश बुक हो गया, ठीक है। ये देखो, ये है पीटी कैश बुक, देख रहे हो ना, है बहुत इजी, कुछ नहीं करना। अभी जब आएगा तो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। ये कुछ आपकी सब्सिडरी बुक्स हैं जो कॉमनली यूज करते हैं, जैसे आप कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, या रिटर्न आउटवर्ड, सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। बाकी सब आपके सोल्यूशन है, ठीक है। इसको हम लोग धीरे 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 डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है बच्चे। आपको पता ही है, जब भी बात आप करते हो कैश बुक की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर 1 कैश ट्रांजेक्शन एंड नंबर 2, तो कैश ट्रांजेक्शन का नेचर चाहे कैपिटल चाहे रेवेन्यू, कहां रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन कई ट्रांजेक्शन है नेचर चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, ये सब कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। या आप चेक करोगे सेपरेट बुक अगर मेंटेन है तो वहां पर, अगर नहीं मेंटेन है तो कहां पर, जर्नल प्रॉपर में। बात समझ में आ रही है? तो ये सब बस इतना ही है हमारे लिए कैश बुक में जो हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आपका एक खाका रहा है, ठीक है। इसको आपसे कल पूछा जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ के अपने अपने घर से निकलेंगे, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।